हेलो माय गुडी मूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है मनी से रिलेटेड। क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मैंने कभी मनी से रिलेटेड कोई वीडियो ऐसी बनाई ही नहीं है, तो आई थॉट वाई नॉट गो फॉर इट। क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में ये पर्सनल, मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ है जो फॉलो करती हूँ। एंड आई होप आपको ये मतलब आप अपनी चीज़ में अप्लाई करेंगे एंड अब इसका लिटरली आप रिजल्ट्स देखेंगे, बट यू हैव टू अप्लाई दिस रिलीजियसली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो टॉपिक ये है कि मनी से रिलेटेड। अब मुझे ना सबसे पहले ये चीज़ बोलनी है कि हम मनी को ना फिज़िकल फॉर्म में देखते हैं। मतलब कि हम मनी को देखते हैं ऐसे कि अगर मेरे पास सिक्के हैं, अगर मेरे पास नोट हैं, अगर मेरे पास मेरे अकाउंट में कुछ नंबर शो हो रहा है, देन मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है, विच इज़ राइट, मतलब कुछ गलत नहीं है उसमें, ये क्योंकि ये तरीका ही है हमारा मनी को देखने का। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मनी एक एनर्जी है, ऑब्वियसली बात है, एक एनर्जी है। और अब यहाँ से आपको अपना ध्यान बटाना है। मतलब अब आपको ऐसे देखना है कि मनी अगर एनर्जी है तो मेरे पास कितनी एनर्जी है इस टाइम पे। अगर मैं आप सबसे बोलूँ कि आप लोगों का अभी एनर्जी लेवल कितना है, तो आप लोग कोई बोलेंगे 100 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 10% होगा। ऐसे करके सबके अब अपने अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे, राइट। बट अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि कल सुबह उठकर मुझे अपना ये फिर से अपना एनर्जी लेवल बताना, तो मैक्सिमम केसेस में ये होगा कि लोग ये बोलेंगे 90-95%। ठीक है, अब ऐसा लोगों ने क्यों बोला? लोगों ने इसलिए बोला ऐसा क्योंकि सुबह उठ के उनके दिमाग में ये तो नहीं आया कि भाई कल रात में तो मेरा 10% था, तो आज सुबह भी 10% होना चाहिए था। जैसे जिसका 50 था उसका 50 होना चाहिए था। नहीं, आप रात में सोए, आपने अपनी दोबारा से एनर्जी स्टोर करी एंड नाउ यू आर बैक टू द गेम। मतलब अब आपकी है 100%, सबकी, मतलब मैक्सिमम केसेस में 100% हर किसी की होगी। ठीक है, ये तो हमने बात करी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब मैं बताती हूँ, जब हमने मनी को उसके फॉर्म में नहीं डाला था, मतलब कि पैसों की, मतलब कॉइन्स और नोट के टर्म्स में नहीं थी वो। मतलब कि जब हमारे पूर्वज वगैरह थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो कैसे करते थे, हमें यही दिखाया गया कि पहले होता था बार्टर सिस्टम। मतलब कि मेरे पास अगर 1 किलो चावल है और तुम्हें 1 किलो टमाटर की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हें अपने 1 किलो चावल दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे चावल हैं ऑलरेडी, तो मैं तुम्हें 1 किलो चावल दे दूँगी, तो मुझे अपने 1 किलो टमाटर दे दोगे, ऐसे हो जाएगा। उस टाइम पे तो पैसा नहीं था, तो तब वो लोग कैसे करते थे? तो वो लोग सामान के थ्रू करते थे कि इतना सामान आप ले लो, इतना सामान मैं ले लेती हूँ। ठीक है, और ऐसे करके वो एनर्जी ही तो एक्सचेंज कर रहे थे ना, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती थी वो उसमें से देते थे तुम्हें, है ना, और जो सामने वाले के पास जाती थी वो उसमें से देता था। तो यही होता था। फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुई, टाइम हुआ, देन उसके बाद चढ़ी कौड़ियाँ। कौड़ियाँ मतलब शेल्स जो होते हैं। आई होप आपको अगर नहीं होगा तो भाई कौड़ियाँ डाल के गूगल पे देख लेना फोटो, ठीक है। तो जो कौड़ियाँ थी वो चली फिर बार्टर सिस्टम के बाद कि ठीक है, मेरे पास इतनी कौड़ी, जिसके पास जितनी कौड़ी वो उतना रईस, उतना रिच। उस टाइम पे भी सिक्के और वो तो नहीं चले थे, क्या कहते हैं, नोट। सिक्के और नोट चले हैं काफ़ी टाइम के बाद, जब फिर उसके बाद मतलब सोने के सिक्के चले, फिर चांदी के सिक्के चले। और उन सोने और सिक्के की और चांदी की सिक्कों की बहुत वैल्यू थी, क्योंकि जब मुगल्स वगैरह आए, ये सारे लोग आए, तो इनकी वैल्यू बहुत थी। अभी वो चांदी का सिक्का जब वहाँ पे उस टाइम पे, जब अगर हम देखें हमारे क्या कहते हैं पास्ट में देखें, हमारी हिस्ट्री को उठा के देखें, तो वहाँ पे उस सोने की सिक्के जितनी वैल्यू होगी ना, आज उतना सोना हम खरीदने में हमारी जान निकल जाएगी, क्योंकि सोना इतना महंगा हो चुका है। ठीक है, अगेन एनर्जी है। हम ये सारी चीज़ें महंगा सस्ता हम कैसे डाल रहे हैं? क्योंकि हम 3D को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि भाई इतना, मतलब मॉनेटरी वैल्यू में आप, मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिक वगैरह लगा के, और शेयर्स ऊपर नीचे चल रहे हैं, फलामा ढिमाका, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, स्टॉक ये चल रहा है, वो चलो, ऐसे करके हमने वैल्यू पुट करी कि ठीक है इतना सोना हो रहा है और ये महंगा है, ये मतलब मेरी उससे बाहर है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हम जब मनी को देख रहे हैं तो हम मनी को फिज़िकल फॉर्म में देखते हैं। फिज़िकल फॉर्म में एज सच कि ये क्या कहते हैं, मेरे पास इतने सिक्के हैं या इतने कॉइन है या इतने पैसे हैं, इतने नोट है। ठीक है, बैंक में आप जाते हो पैसे डालने के लिए, तो पैसे आप कैसे डाल रहे हो? आप उसको गड्डी दे रहे हो, आप नोट दे रहे हो, उसको बोल रहे हो कि इतने पैसे जमा कर ले। अब फिर उसके बाद आप आ गया UPI।
यूपीआई में जब आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें ये थोड़ी ना होता कि इतने ही सिक्योर इतने ही पैसे जा रहे हैं। उसमें तो आपने डाला एक अमाउंट कि ये 100 का अमाउंट है और ये मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। उस 100 के जब मैं अमाउंट ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है 100 रुपीज़ की, मतलब जो 100 लिखा रहा है वो ही जा रही है अकॉर्डिंग टू अस। मतलब बैंक से तो हमारा कट गया वो पैसा। अब वो जो बैंक से कटा है तो आपको ये थोड़ा ना पता है कि सिक्के कटे हैं कि नोट कटे हैं, कि क्या कटा है, उन्होंने चेक दिया है कि क्या हुआ है, वो तो हमें नहीं पता। हमें और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली जो चीज़ें चल रही हैं वो एक एनर्जी ही तो चल रही है भाई। पहले कुछ और सिस्टम था, फिर कुछ और आया, फिर कुछ और। ऐसा मनी कभी डिफाइन तो नहीं था कि यही सिक्के होंगे यही नोट होंगे। वो तो लोगों ने अपनी कन्वीनियंस की वजह से ये सारी चीज़ें डाल दी। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ कि जब मनी खुद में ही क्या कहते हैं डिफाइन नहीं है कि भाई वो सिक्का है कॉइन है क्या है, आगे चल के फ्यूचर में क्या पता सिक्के और कॉइन्स भी ख़त्म हो जाए, कुछ और नया मेथड आ जाए, पेमेंट आ जाए या फिर मोड आ जाए, गॉड नोस। तो वो चीज़ जो है जब आएगी वो भी तो अलग ही होगी ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम जो मनी है जो पैसा है उसको हम फिज़िकल फॉर्म की तरह ना देख के उसको हम एनर्जी की तरह देखें कि भाई देखो आज मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी है। इसको ऐसे रिलेट करो कि आज मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी है तो मेरी लाइफ में इतना पैसा है। क्योंकि जब हम मनी को ना एनर्जी की तरह देखने लगेंगे, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था जहाँ पे मैंने इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का बारे में बताया था। तो प्रीवियस मतलब उसमें बताया था, तो उसमें एनर्जी से मैंने रिलेटेड बताया था कि भाई मैं अगर पैसे को एनर्जी की तरह देखने लगूँ, क्योंकि जब भी हम एनर्जी वर्ड डाल रहे हैं किसी भी चीज़ में वो कभी भी हम उसको लैक और अबंडेंस की तरह देख ही नहीं रहे हैं। मतलब सॉरी, अबंडेंस की तरह देख ही नहीं रहे हैं। हम ऐसा बोल नहीं रहे कि मेरे पास कम है एनर्जी, नहीं। हम हमेशा एनर्जी को ऐसे देख रहे हैं कि ये तो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, अगर मैं आपसे अभी भी बोलूँ कि क्या कहते हैं सुबह, अभी नहीं, चलो अभी तो सबका एनर्जी लेवल डाउन होगा आई नो, पर अगर आप सुबह उठ रहे हो और सुबह उठ के मैं आपसे बोलूँ आपका एनर्जी लेवल 100 है आज, तो आपके दिमाग में एक बार भी ये चीज़ आएगी कि भाई आज 100 है, अगर मतलब क्या कहते हैं अगर मैं ज़्यादा करूँगा खर्च हो जाएगा तो फिर मैं कैसे, किसी के दिमाग में नहीं आता। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी इतना थके हैं बट ऐसी अगर उन्हें कोई ऐसी कोई अच्छी खबर आ जाए या उनकी कुछ मनचाही चीज़ें हो जाएँ तो उनका तुरंत ही जो उनका एनर्जी लेवल है वो 10 से सीधा 100 हो जाएगा। अब यहाँ तो आपके पास एनर्जी नहीं थी ना, 10% एनर्जी थी, बट वो 100% में कैसे कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपने कुछ ऐसा चीज़ सुनी जिससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। अब पीछे से जो मतलब अब ऑब्वियसली बात है जब आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया तो ये तो है नहीं कि भैया एक सिस्टम है उससे आज इतना ही निकलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। आपके दिमाग में कभी भी एनर्जी को लेके ये वाली चीज़ आई कि कम है मेरे पास, नहीं, कभी नहीं आई हुई। हमेशा ये लगा कि ये अबंडेंस में, मतलब उस चीज़ को लेके हमने पर्सपेक्टिव कभी ऐसा बनाया ही नहीं है कि एनर्जी अबंडेंस में नहीं है। हमारे पास एनर्जी मतलब सॉरी एनर्जी लैक में नहीं है, हमारे पास हमेशा एनर्जी जो है वो अबंडेंस में है। क्योंकि न्यूटन्स ने बोला था कि एनर्जी ना ही हम क्या कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना हम उसको बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। मतलब कि अगर मुझे अभी गुस्सा आया तो गुस्सा वाली जो एनर्जी थी वो मेरी बॉडी में थी, मैंने चिल्ला दिया, चिल्ला के वो मेरे वर्ड्स के थ्रू वो एनर्जी बाहर निकल गई तो मैं बहुत अच्छा फील करने लगी। अब जब मैंने चिल्ला के वो बाहर निकली मेरी बॉडी से तो वो यूनिवर्स में, वो एयर पार्टिकल में, वो इन सब चीज़ों में आ गई, है ना। वो यूनिवर्स में वो एनर्जी चली गई, पर्टिकुलर जो मेरी वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी थी वो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में चली गई है। तो अब ये थोड़ी ना है कि एनर्जी ख़त्म हो गई। तो सेम विद द मनी, मैं ये चाहती हूँ कि आज से आप अपने पैसों को ये ना समझ के कि वो क्या कहते हैं एक फ़िज़िकल फॉर्म में है, उसको एक एनर्जी के फॉर्म में देखने लगो। जब मैं ये देखूँगी ना ये पैसा नहीं, ये तो एनर्जी है और ये तो मेरे पास हमेशा पर्याप्त मात्रा में है, ये तो मेरे पास अबंडेंस में है, तो यहाँ से क्या होगा, आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। माइंडसेट कैसे बदलने लगेगा, क्योंकि अब जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे हमें ये पता है कि हमारे पास अबंडेंस है एनर्जी की। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। मतलब कि आपको अपने दिमाग को ये बताना है कि सी आई हैव सो मैनी एनर्जी इन माई लाइफ, या मेरे पास एनर्जी की कमी नहीं है। और वहाँ से जब भी आप अपने फिज़िकल फॉर्म में पैसों को देख रहे हो तो आपको वहाँ पे अपना माइंडसेट चेंज करना है और आपको ये बोलना है कि ठीक है भाई मेरे पास अबंडेंस में है। जहाँ आपके पास 10 रुपये ही हैं बैंक में, अगर मैं ये बोल रही हूँ तो भाई 10 रुपये को आप अपने दिमाग में कितना सोच रहे हो। आप अगर उस 10 रुपये को 10,000 रुपये सोच रहे हो वो आपका माइंडसेट है, ये भी लैक का माइंडसेट, सॉरी अबंडेंस का माइंडसेट है। आप उसको 10 लाख सोच रहे हो, ये भी आपका माइंडसेट है, अबंडेंस वाला, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी।
10 करोड़, 10 अरब, मिलियन एंड ऑल, तो ये आपका माइंडसेट बढ़ता जा रहा है। तो यार ऑब्वियसली बात है, अब सब लोग बोलेंगे कि अकाउंट में जो दिखा रहा है वो सच्चाई है, उसको हम थोड़ी ना डिनाई कर सकते हैं। भाई जो लोग लॉ ऑफ अजम्पशन वाली दुनिया में है उनके लिए तो सारी चीज़ें अजम्पशन है ना। अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना जो कि भी उनका है नहीं, वो भी तो उस अजम्पशन में ही जी रहे हैं ना। तो जब उस अजम्पशन में तुम जी सकते हो तो वाई नॉट मनी की अजम्पशन में क्यों नहीं जीना, कि मेरे पास इतना मनी है, मेरे बैंक बैलेंस में इतना पैसा है। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगोगे, है नहीं कोई बात नहीं, इमेजिन करने में क्या जा रहा है, किसी के बाप को कुछ थोड़ा जा रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ अपने दिमाग में डालनी है कि मेरे पास इतना पर्टिकुलर पैसा है, मेरे पास ये एनर्जी है और इसको मैं जब चाहे उतना बढ़ा सकता हूँ। और धीरे धीरे करके अपना जो लैक माइंडसेट है, मतलब कि जहाँ ये होता है कि आप पैसे दे रहे हो, आपको लग रहा है कि शिट पैसे ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, उस चीज़ों को बदलो। मतलब कि वहाँ अपने लैक माइंडसेट को ये बोलो कि नहीं, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, ये तो मेरी एनर्जी है, और जब मैं एनर्जी दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है ना, इन रिटर्न मेरे को और 10 गुना मिल रही है यार, तो मैं क्यों नहीं खर्च करूँ। दिस इज़ माई एनर्जी को तुम करेंसी की तरह रखो, मतलब कि भाई मेरी एनर्जी इज़ माई करेंसी, मेरे पास इतना करेंसी है, इतनी करेंसी है कि मैं जितना खर्च करूँगा उतना ज़्यादा आएगा। जब हम ये माइंडसेट और ये छोटी छोटी लाइफ में चेंजेस करने लगते हैं ना मनी को लेके, तो आपकी लिमिटिंग बिलीफ बदलने लगती हैं। दूसरे, आप अपने इमोशंस पे काम करिए मनी को लेके, मतलब कि मनी के लिए कभी भी गलत फीलिंग्स मत रखिए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो मतलब लोग रखते हैं, उनको लगता है कि हम डिज़र्विंग नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं भी मान रहे हो अपने आप को डिज़र्विंग, कम से कम आप एनर्जी लेवल पे तो उसको अपने दिमाग में शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए। जब आप एनर्जी लेवल पे शिफ्ट करना शुरू करेंगे, देन क्या होगा, आप अपने आप को डिज़र्विंग मानो या मत मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ में पैसा आएगा। क्यों पैसा आएगा मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं जब पैसे को एक एनर्जी की तरह ले रही हूँ और मुझे पता है ये मेरे पास बहुत सारी है, तो अब मैं चाहे हेल्दी हूँ या नहीं हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास स्टिल आज अगर मुझे काम करना तो मेरे पास एनर्जी रहेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर आप बीमार भी हो तो तब भी आपके पास थोड़ी बहुत तो एनर्जी होती है कि आप उसमें अपनी दवाई तो खा लो कम से कम, राइट। तो उतनी तो एनर्जी है ना आपके पास। तो आप जब अपने माइंडसेट में ये चीज़ डाल लो कि भाई नो मैटर व्हाट, मैं चाहे डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, अगर ऐसा कुछ लोग सोचते हैं तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, बट स्टिल मेरे पास एनर्जी बहुत है। मेरे पास अगर मेरे पास एनर्जी है तो यानी कि मेरे पास पैसा बहुत है। सिंपल। इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो आई होप आप अपने लाइफ में चेंजेस कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसी माइंडसेट से अपनी मनी की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। और ये मेरा मतलब ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है। ऐसा नहीं है कुछ भी कि मैंने नहीं करा हो, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, मैंने ऐसा किया है एंड आई डिड दिस एंड आई लिटरली गेन सो मैनी रिजल्ट इन माई लाइफ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज योर होस्ट एंड साइनिंग ऑफ।